हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं आपका इंग्लिश टीचर अखिलेश कुमार सोनी स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं वाक्यों के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस या काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। देखिए, सेंटेंसेस के क्लासिफिकेशन कई बेस पर होते हैं, कई आधार पर होते हैं। एक तो होता है मीनिंग के आधार पर, मतलब के आधार पर। कोई भी सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो उसकी जो मीनिंग निकलती है उसके आधार पर सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, और उसके बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन उसकी बात हम यहाँ नहीं करेंगे। हम आपको बताने जा रहे हैं कि स्ट्रक्चर के आधार पर या संरचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। हमने अपने पिछले वीडियोज में फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स तथा क्लॉजेस के बारे में बता दिया है। अगर आप वहाँ से उस वीडियो से उसको स्टडी कर लें तो आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स को समझने में मदद मिलेगी। देखिए, स्ट्रक्चर्स के आधार पर सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब फाइनाइट वर्ब क्या होती है, ये हमारे आप पिछले वीडियो से देख लें। फाइनाइट वर्ब्स वह वर्ब्स होती है जो अपने वाक्य के टेंस के बदलने पर या सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के बदलने पर बदल जाती है। उसको आप वहाँ से स्टडी कर लीजिए। सिंपल सेंटेंसेस के हम आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखते हैं। पहला सेंटेंस है ही इज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर जो इज क्रिया है वही फाइनाइट वर्ब्स है। आप अच्छी तरह से जानते हैं फाइनाइट वर्ब्स को छांटना है किसी सेंटेंस में। अगर सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसका मतलब वह सेंटेंस सिंपल सेंटेंस है। इसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब है। देखिए, आई लाइक टू प्ले, जो प्ले है वो नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसी तरह से यहाँ जो तीसरा सेंटेंस है उसमें इज जो है वह फाइनाइट वर्ब है। ये तीनों ही सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस माने जाएंगे, सिंपल सेंटेंस माने जाएंगे, इसलिए कि तीनों में ही केवल एक फाइनाइट वर्ब है। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस को एक बार फिर से हम समझ लें। कोई भी ऐसा इंग्लिश का सेंटेंस जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो तो वह सिंपल सेंटेंस है। और किसी भी सेंटेंस में हम फाइनाइट वर्ब्स कितनी हैं इसका पता बहुत आसानी से लगा सकते हैं। सिंपल सेंटेंस को समझने के बाद अब हम सेकंड की तरफ चलते हैं, जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की जानकारी तभी अच्छी तरह से हो पाएगी जब आप क्लॉजेस के बारे में जानकारी रखेंगे और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में जानकारी रखेंगे। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें कम से कम 2 क्लॉजेस पाए जाएंगे। पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि उनमें से उस सेंटेंस के 2 क्लॉजेस में से कोई एक क्लॉज अपनी मीनिंग के लिए दूसरे पर निर्भर होगा। या उसको दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 क्लॉजेस कम से कम पाए जाएंगे, जिसमें एक मेन क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज होगा, और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, मेन क्लॉज क्या होता है, ये आप समझ जाइए क्लॉजेस के वीडियो से। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में इतना याद रखें, किसी भी सेंटेंस में कम से कम 2 क्लॉज हों, उसमें से एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर निर्भर हो अपनी मीनिंग के लिए। देखिए एग्जाम्पल। दो सेंटेंसेस हैं, दोनों ही सेंटेंसेस में फाइनाइट वर्ब्स 2-2 हैं, तो क्लॉज भी 2-2 हैं। जैसे एक क्लॉज ये हो गया और दूसरा क्लॉज ये हो गया।
इस क्लाज का अर्थ देखते हैं। आई डू नॉट नो अर्थ में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, इसलिए इसका स्वतंत्र मतलब लगाया जा सकता है, इसको स्वतंत्र रूप से लिखा भी जा सकता है। इसका मतलब है मैं नहीं जानता। इसका जो मतलब है, जो सेकंड क्लाज है, वेयर ही गोज, कहाँ वह जाता है या जहाँ वह जाता है, अगर हम इतना अर्थ करें तो यह पूरा नहीं है और केवल इतना हम नहीं लिख सकते हैं, और क्योंकि वो मीनिंगलेस होगा। इस क्लाज का मतलब निकलने के लिए जरूरी है कि यह साथी क्लाज भी इसके साथ जुड़ा हुआ हो। तो यह मेन क्लाज है जो अर्थ में इंडिपेंडेंट है, और जो यह क्लाज है वेयर ही गोज, यह इंडिपेंडेंट क्लाज नहीं है, यह सबऑर्डिनेट क्लाज है, क्योंकि यह अपने मीनिंग के लिए साथी क्लाज पर निर्भर है। यहाँ पर दो क्लाजेस हैं, एक क्लाज स्वतंत्र है, दूसरा क्लाज डिपेंडेंट है, सबऑर्डिनेट है, अतः यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कोई भी सेंटेंस जिसमें कम से कम दो क्लाज हों, एक क्लाज स्वतंत्र हो, दूसरा क्लाज सबऑर्डिनेट क्लाज हो, तो वह निश्चित रूप से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही इज ए मैन, एक क्लाज तो ये हो गया, दूसरा क्लाज हु इज ब्लाइंड। यहाँ भी दो क्लाज हैं। ही इज ए मैन, वह एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, एक आदमी है, यह अर्थ में स्वतंत्र है, मेन क्लाज है। और हु इज ब्लाइंड, जो कि अंधा है, इसका मतलब ये होगा यहाँ कि जो कि अंधा है, इतनी से बात पूरी नहीं होती है। जो कि अंधा है, इतना न हम हिंदी में लिख सकते हैं न इंग्लिश में लिख सकते हैं, इसलिए इसका अर्थ तभी पूर्ण होगा जब हम मेन क्लाज को इसमें ऐड करेंगे। तो इसलिए यह सबऑर्डिनेट क्लाज है और यह मेन क्लाज है, और चूंकि एक सबऑर्डिनेट क्लाज और एक मेन क्लाज आ गया सेंटेंस में, इसलिए यह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। इसके बाद अब हम तीसरे प्रकार की तरफ चलते हैं, जो कि कंपाउंड सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस आपने समझ लिया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस समझ लिया है, अब हम कंपाउंड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें कम से कम दो क्लाज रहेंगे, एक से ज्यादा रहेगा, एक रहेगा तब तो सिंपल सेंटेंस है, और उन दो क्लाजेस में से कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं होगा मीनिंग के लिए, अर्थ के लिए, बल्कि वो दोनों क्लाजेस एक दूसरे से किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर भी दो क्लाजेस हैं। पहला है ही इज इल और दूसरा है स्टिल ही गोज टू स्कूल। वह बीमार है, यह प्रथम क्लाज है, और स्टिल ही गोज टू स्कूल दूसरा क्लाज है। इसमें कोई प्रिंसिपल क्लाज नहीं है और कोई सबऑर्डिनेट क्लाज नहीं है, दोनों दो ठो क्लाजेस हैं। ही इज इल और ही गोज टू स्कूल ये जुड़े हुए हैं, और जो स्टिल नामक कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। दो क्लाज ही इज इल और ही गोज टू स्कूल स्टिल क्लाज से जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों ही अपने अपने अर्थों में, मीनिंग्स में स्वतंत्र हैं और कोई एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो ऐसे जहाँ दो क्लाजेस आते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही इज वीक, एक क्लाज ये है, ही इज वीक बट ही वर्क्स। ही इज वीक, वह कमजोर है, बट ही वर्क्स, लेकिन वह काम करता है। तो यहाँ भी दो क्लाज हैं, ही इज वीक और ही वर्क्स। ये दोनों ही क्लाजेस मीनिंग्स में इंडिपेंडेंट हैं, किसी पर निर्भर नहीं हैं, और बट नामक एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। फिर से समझें, कंपाउंड सेंटेंस वह सेंटेंस है जिसमें दो क्लाजेस होंगे, दोनों ही मीनिंग में इंडिपेंडेंट होंगे और किसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए होंगे। आई होप आप समझ गए होंगे सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।